welcome back to my channel. My name is Meet Sandhu. I hope you all are doing great. So, I just woke up because I need to go to work. और अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ अभी, तो मैंने सोचा आपसे कुछ बातें करूँ मैं। आज का वीडियो कोई स्टोरी बेस्ड नहीं है। आज का जो वीडियो है it's all about low mood, depression, anxiety and stress, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा जो है वो बन जाते हैं, जिससे हमको काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। तो मैं अभी अपना कर्ड खा रही हूँ। If you ever wonder कि कर्ड मेरा ग्रीन क्यों है, क्योंकि I've added a lot of stuff in my curd. Not the matcha guys, okay? That's not the matcha I've added in my yogurt. No. I like matcha, but it's not matcha. It's a wheatgrass powder. If you know, if you ever heard about the wheatgrass, वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो वो पाउडर है, वो ग्रीन कलर का होता है इसलिए। And then it has my collagen powder, all the seeds, mixed seeds, sunflower seeds, flax seeds, pumpkin seeds, poppy seeds, sesame seeds, coconut powder. Yeah, it has all that stuff. तो मुझे ये खाना पसंद है। तो साथ साथ में मैं खाऊंगी और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आती है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की, तो पहली बात तो ये है कि आपको रीच आउट करना चाहिए। आई नो ये कहना बहुत ही आसान होता है लोगों के लिए, और उस इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है किसी के पास जाके इस बारे में बात करना। एंड आई एम वन ऑफ देम, right? But right now I'm taking therapies for the low mood and depression. But at least I reached out. So one day, why I reach out, one day what happened is, you know, जब आपको ऐसी आपका stress level बढ़ जाता है body में, तो you start having some sort of pain here and there. I had like mild pain around my tummy, और ऐसा नहीं था कि मैं वो टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं टॉलरेट कर पा रही थी, बट वो आई कैन फील इट, यू नो, इट्स समथिंग इज नॉट राइट। एंड देन आई गूगल एंड डू माई रिसर्च लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड क्या होता है ना कि जब आप ऐसे सिम्टम्स होते हैं आपको, you deny that you have depression or you're going through stress, right? Stress मैं बोल सकती हूँ, लोग फिर भी बोल देते हैं मुझे ये स्ट्रेस है, मुझे वो स्ट्रेस है, लेकिन with the depression I think it's a very heavy word. तो इस वजह से I think लोगों को थोड़ा accept करने में भी मुश्किल होती है कि no, I'm not going through a depression, it's just a mild stress, which I felt the same. मुझे भी लगता था कि भाई मतलब इट्स जस्ट स्ट्रेस जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं ना आपके, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ डिप्रेशन। एंड देन वो आपकी बॉडी में सिम्टम्स भी नज़र आने लग जाते हैं, और कई बार आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, जो मेरे साथ होता था। मतलब मैं एक दिन में एक बार भी खा लूँ तो बहुत है मेरे लिए। या unexpected pains here and there. It could be mild or could be like, extreme, but in my case it was just a mild pain. And और symptoms क्या हो सकते हैं इसके? भूख ना लगना और भूख बहुत ज़्यादा लगना, right? और बहुत सोना या बिल्कुल भी नींद नहीं आना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ओवर थिंकिंग भी उसमें होता ही है एक, और जो कि हम सब करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और मैंने ये पढ़ा था कि
अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है और आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो तो ऑब्वियसली वो बोलते हैं ना कि जो आप सोचते हो वही होता है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं सच भी होता है, क्योंकि आप एनर्जीज अपनी यूनिवर्स में वही भेज रहे हो, तो वो होता भी आपके साथ वही है। तो आई फील लाइक ओवर थिंक करना ही है तो अच्छी चीज़ों का करते हैं ना, सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो आई नो ये कहना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसको करना होता है ना तब जो मोटिवेशन होता है ना, जितने भी हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं वो सब विंडो से बाहर चले जाते हैं व्हेन यू आर फीलिंग ऑल दीज सिम्टम्स। आई नो रीचिंग आउट इज़ द बिगेस्ट वन। किसी के पास जाके बात करना इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो एक और चीज़ होती है कि आप अपने आप को निगलेक्ट करना भी शुरू कर देते हो, आप वो सब चीज़ें छोड़ देते हो जो आपको करना पसंद होती है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हॉबी हो सकती है, चाहे वो रीडिंग अ बुक, बाहर जाना, दोस्तों के साथ मिलना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप करना पसंद करते थे लेकिन अभी आपने वो छोड़ दिया, आपको करने का दिल नहीं करता है, वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी। और निगलेक्ट भी होता है कि मतलब कुछ भी हेल्दी नहीं खाना, बस इतना लेज़ी पड़े रहना और स्क्रॉल करते रहना, और फिर क्या बनाऊँ एंड देन फिर बाहर से ऑर्डर कर दो खाना। ये सब चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ। वर्क व्हेन आई हैड दिस माइल्ड पेन, तो आई वाज लाइक ओके व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। एंड देन ऑफ कोर्स आई डू द रिसर्च, क्यों होता है, कैसे होता है माइल्ड पेन, ये वो तभी मैंने पढ़ा उसके बारे में। सब में एक लिंक कॉमन था, वो था डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। इफ़ यू हैव अ हाई लेवल्स ऑफ cortisols, which are the stress hormones, then you can experience that kind of pain and you can experience that kind of feelings, of course. तो बात तो क्लियर थी कि I have a high cortisols in my body and less dopamine. My depression is a mild depression, or that's why I'm not on a medication. I felt bad for myself. I said, why would I, neglect myself? मैं ऐसे क्यों ही कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? It's not a good thing. और ये YouTube चैनल शुरू करना भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि ओके तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मैं मिक्स कर रही हूँ चीज़ें कभी कभी, तो मतलब शुरू में होता है गाइस, I'm sorry तो ये सब जो सिम्टम्स हुए ना मेरे, तो फिर मैंने क्या किया, मैं फॉर्म मैंने भरा, और जो कि वो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाता है। एंड देन ऑल दिस क्वेश्चन दे आस्क लाइक हाउ यू फीलिंग, मतलब जो भी एक उनको चाहिए होता है वो सब उन्होंने मुझसे पूछा, और जो मैं फील कर रही थी उसके हिसाब से मैंने उसको फिल आउट कर दिया। And then the next day I got a call from them, and then they say, if you want to, and then they discuss all the questions with you, right? So वो सब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, and while I was discussing all these things, in between I started crying. और ऐसा नहीं होता कि उसके पीछे कोई रीज़न ही होता है, आपके डिप्रेशन के पीछे कोई रीज़न भी होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कई साल का आपका ट्रॉमा होता है, वो इकट्ठे होते होते कोई आपकी लाइफ में ऐसे मेजर चीज़ें होते होते आपका वो बिल्डअप होता रहता है। तो एक वन रीज़न नहीं चाहिए होता है किसी को डिप्रेशन होने के लिए, वो मल्टीपल रीजंस होते हैं जो कि फिर आपको बाद में लगता है कि मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ या मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ, बट कुछ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर ऐसे क्यों, वो आपके दिमाग में जो स्टोर्ड है ना वो सब चीज़ें, उससे भी होता है। स्पेशली आपके जो ट्रॉमास होते हैं तो वो सब इफेक्ट करते हैं आपके ब्रेन को। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट भी करती हैं, ठीक है। और एंड व्हेन शी आस्क्ड मी लाइक इज देयर एनी मेजर चेंजेस हैपन इन द रीसेंट पास्ट दैट you think that might affect your your brain or your whatever you're thinking, your lifestyle, in your life.
Then I said no, I don't think why I'm, और मुझे नहीं, और मैंने उसको बोला कि मुझे नहीं पता कि ऐसा मैं क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ मेजर चीज़ें मेरे साथ अभी नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ पास में ऐसी वैसी बहुत कुछ हुआ है. एंड हाँ वो सब सारी चीज़ें उसने पूछी. एंड देन शी डिस्कस्ड मी लाइक यू नो व्हाट, you have a mild depression, and then they sent me for a therapy. वो थेरेपी मेरी चल रही है, मेरे आई थिंक 3 या 4 सेशंस मेरे हो चुके हैं उसके. तो आई एम स्टिल गोइंग टू द थेरेपी. तो यू नो ये वेकअप कॉल बहुत ज़रूरी होती है किसी के पास रीच आउट करने के लिए. यू आर, और ऐसा नहीं था कि मैं किसी फ्रेंड और फैमिली के पास गई थी रीच आउट करने के लिए. ऑब्वियसली माई फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल वर द प्रोफेशनल्स दैट आई हैव रीच्ड आउट. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड से नहीं डिस्कस कर सकते हो या अपने कोई फैमिली मेम्बर से आप नहीं डिस्कस कर सकते हो, बट एटलीस्ट रीच आउट टू द प्रोफेशनल्स. अपने आप को, खुद को वल्नरेबल दिखाना किसी के सामने, ये बहुत बड़ी बात होती है. और अगर आप किसी फ्रेंड और फैमिली के सामने ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा है. ठीक है, आपको एक सपोर्ट मिल जाता है. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आपको लगता है कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, यू रीच आउट टू द प्रोफेशनल्स हु आर यू नो टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, योर इशू, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. तो वो हेल्प जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी हो. मेरा भी ऐसे ही था. आई वॉज एट अ डिनाइल मोड फॉर सो मैनी ईयर्स. और तो मैं ऐसे ही बोलती थी स्ट्रेस है, यू नो ये है वो है, ऐसा है वैसा है, दिस एंड दैट. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. ये कोई इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. Let me be honest, it's a very normal thing to have to anyone, especially in this time, जहाँ सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है. खुद को इग्नोर कर देते हैं कई बार. ठीक है, ये तो हमारा सबसे वही रहता है कि मेरा ये काम इम्पोर्टेंट है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, ऐसे पेंडिंग है, वैसे पेंडिंग है. लेकिन जब आप बीमार होते हो ना, जब आप बेड पे पड़ते हो, तब समझ में आता है कि सबसे ज़रूरी तो मेरी हेल्थ ही थी भाई. वेयर इज़ द लाई? आप मुझे बताओ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ. आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका ओवरऑल वेलबींग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अंडरस्टैंड दिस. तो इसको ये मत सोचो कि आप पागल हो या आपको मेंटल इश्यूज हैं. नो, ये भी एक नॉर्मल हेल्थ इशू है. आई टोल्ड माई वन फ्रेंड बिकॉज ही ऑल्सो गोइंग थ्रू. And so I discussed with him, and then he discussed with me that yes, I am going through something like this. And you see, when you reach out to someone, तो आपको नहीं पता होता कि जिसके साथ आप बात कर रहे हो कि शायद वो भी ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहा हो. तो कहीं ना कहीं यू हेल्प ईच अदर आउट. तो ये भी चीज़ें होती हैं. तो अभी जो भी मेरी थेरेपी में होता है ना, मैं उससे डिस्कस भी करती हूँ कि तो एटलीस्ट जब मैंने बात किया किसी से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि वो भी, उसने भी अपना शेयर किया कि हाँ मेरे साथ भी यार ऐसे होता है. स्पेशली ही एज अ चाइल्ड, और उसके बच्चे के बाद उसको ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई हैं. तो रीच आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है. तो गाइस यही था आज का वीडियो. आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कॉमेंट, व्हाटएवर you do, but you must do something. And don't forget to stay healthy and stay cute. I'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself. Bye bye.